एज यूजुअल और रेगुलर डिस्क्लेम फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाल करके इस सेशन को ज्वाइन किया। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं कैरी पैक इकोसिस्टम के साथ में एज ए कंसल्टेंट और ट्रेनर के रूप में जुड़ा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा मेन फोकस है लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना, कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझाना और उन्हें डिजिटल इकोसिस्टम को समझने में गाइड करना। दोस्तों, मैं यहाँ किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए नहीं हूँ, बल्कि एजुकेशन पर्पज से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। फ्रेंड्स, क्योंकि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी और सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ मेरा रोल है आपको स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देना, लॉजिकल तरीके से चीजों को समझाना और अवेयरनेस क्रिएट करना। दोस्तों, कैरी पैक जैसे प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना डिसीजन अपनी रिसर्च और रिस्क अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए आइए स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं, जानते हैं यह सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है दोस्तों। तो चलिए बेसिक्स बात करते हैं माय फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, टुडे वी हैव न्यू प्रेजेंटेशन विद अस। एक नई प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों, और नए तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ में काफी एक्सपीरियंस्ड और बड़े लीडर्स इस जो मीटिंग को में जुड़े हुए हैं। सो आज हम एक जिन्होंने काफी अच्छी अचीवमेंट पिछले कुछ बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर में करी है, सो इस प्रेजेंटेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। So my friends, it's all about the board chain today, the first benchmark ecosystem. No, that is carry pack, my friends. So दोस्तों, कैरी पैक ये बोर्ड चेन का पहला बेंचमार्क इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है जिसे समझने के लिए हम इस जूम मीटिंग का हिस्सा बने हैं, माय फ्रेंड्स। सो दोस्तों, हाउ टू एक्वायर वेल्थ। अब हम समझते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, इसकी मार्केट कैप सभी को पता है कि 5 ट्रिलियन तक की इस बार हमने देखी है दोस्तों। फिगर्स मस्ट बी मोर और लेस। सो मैं ये जो वेल्थ पिरामिड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 4 तरह की मेजर एसेट क्लास और क्लासेस है। क्लासेस को डिजाइन किया है दोस्तों वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। सो आप नंबर 1 पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, द चेन सर्कल। उसके बाद में आते हैं दोस्तों एक्सचेंजेस, उसके बाद में आती है द कॉइन सर्कल, और उसके बाद में आती है दोस्तों चौथी कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं द स्कीम सर्कल। फ्रेंड्स, जो चौथी कैटेगरी है स्कीम सर्कल, यही वो सर्कल है जो मार्केट में हाइप बताई थी दोस्तों, जो नैरेटिव वाइज मार्केट में 100x 200x 500x जो रिटर्न्स आते हैं, इस बार भी आए हुए दोस्तों। एआई डिपिन रॉ गेमिफाई, इन सब में आपने देखे होंगे बहुत छोटी छोटी मार्केट के आपके साथ में दोस्तों ये कॉइन्स मात्र मात्र 10%, 5%, 15% की इनिशियल सर्कुलेशन के साथ में मार्केट में मल्टीपल्स दिखाते हैं। और अभी आप आज की तारीख में उनके चार्ट्स को या प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग गलत एसिड पिरामिड के क्लास में यहाँ पे ये कर रहे थे। सो बेसिकली दोस्तों, हम किस क्लास में यहाँ बिलोंग करते हैं, अब तक करते हैं, या ये अपॉर्चुनिटी किस क्लास में बिलोंग करती है, आपको समझ में आएगा। हम जिस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आए दोस्तों, यहाँ पर वो जिस क्लास में बिलोंग करता है, दैट 1.87 ट्रिलियन की मार्केट कैप है दोस्तों पब्लिक ब्लॉकचेन्स की। मतलब हम एक बड़े मार्केट साइज में यहाँ पर दोस्तों हिस्सेदार बनने जा रहे हैं, या हम समझने जा रहे हैं। ओके, सो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बोर्ड चेन की क्या पोजीशनिंग है मार्केट के अंदर में आज की तारीख में। सो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को समझने के लिए इसके प्रीवियस जो ब्लॉकचेन्स है या प्रीवियस जो सेम तरह की मार्केट कंडीशंस या सिनेरियोज बनी, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक चेन्स को। हमने बिटकॉइन को एक्सपीरियंस किया दोस्तों फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज अ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन मोड। और आज की तारीख में दोस्तों बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड की तरह देखा जाता है दोस्तों, कि हम लोगों को पता है कि ये सालों साल बाद में बढ़ने ही वाला है। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन थी ये एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन नहीं थी, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए इथेरियम मार्केट में अंदर में जो एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है दोस्तों, जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए। अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग। इथेरियम मतलब जबरदस्त तरीके की यहाँ पर रिटर्न्स ग्रोथ देखने को मिली प्राइस एक्शन वाइज दोस्तों। यहाँ पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स लोगों ने फोकस करी, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कि इथेरियम के ऊपर में इट वाज अ प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, बट
यहाँ पर गैस फीस बहुत ज्यादा है दोस्तों, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्पीड भी कम है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद में 3 वो वर्जन लॉन्च हुआ जहां पर बीएनबी, सोलाना, पॉलीगन, मैटिक जैसे ढेरों ब्लॉकचेन्स आई दोस्तों। और ये वो दौर था दोस्तों पब्लिक ब्लॉकचेन्स का, जहां पर रियल जो रियल वर्ल्ड सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, बिग हेज फंड्स कंपनीज और बहुत रिटेलर्स यूजर्स दोस्तों, मतलब मास एडॉप्शन की शुरुआत ही उस दौर से हुई दोस्तों, जब Binance चेन, सोलाना, पॉलीगन, मैटिक जैसी बड़ी ब्लॉकचेन्स यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे आपको लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, साथ ही में बेहतरीन स्पीड, साथ ही में क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी जैसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिए। सो फ्रेंड्स, फिर एक नई ब्लॉकचेन की यहाँ पर जरूरत क्यों है? ऑलरेडी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स यहाँ पे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स है वहां पे जो प्रॉब्लम्स हो सकती है या जो कमी हो सकती है, प्रॉब्लम्स बोलने से अच्छा रहेगा कि जो कमी है उसको यहाँ पर एड्रेस करते हुए 4 वर्जन लॉन्च हुआ दोस्तों, दैट इज बोट। ये बोट यानी ये बोर चेन है दोस्तों, BHOR, इसका जो सिंबल है दैट इज बोट। जैसे कि बाइनेंस चेन है, इसको हम लोग BNB चेन कहते हैं, उस तरीके से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया दोस्तों। दोस्तों, एक पब्लिक ब्लॉकचेन है और ये एक मॉड्यूलर एल्गोरिदमिक नेटवर्क है दोस्तों, इसको इस तरीके से भी समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से दोस्तों, ये 4.0 में क्या अलग है, इसके क्या एडवांटेज है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इन्होंने इनके मॉड्यूलर प्रोटोकॉल के अंदर में, प्रोटोकॉल लेयर के अंदर में या इनके आर्किटेक्चर के अंदर में जबरदस्त तरीके से कुछ मैकेनिज्म डाले, जैसे कि वन क्लिक प्रोटोकॉल्स। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि यूजर जो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम समय के अंदर अंदर में प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स की हम बात कर रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे दोस्तों। प्रोजेक्ट लॉन्च टाइमिंग जो यहाँ पे ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो AI एजेंट्स का जो दौर चल रहा है, बूम चल रहा है, आज हमें अपना पर्सनल असिस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए एक AI एजेंट रख सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। दोस्तों, हम कई सालों से क्रिप्टो के अंदर में काम कर रहे हैं, लेकिन मैसेज राइटिंग से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके, मतलब बहुत बेसिक काम दोस्तों, हम कहीं कहीं या लोगों को रिप्लाई करना है, कुछ करना है, तो यहाँ पे ये सारी चीज दोस्तों आप AI एजेंट्स के थ्रू कर पाएंगे। ऑलरेडी दूसरे नेटवर्क के ऊपर आप कर पा रहे हैं, लेकिन एज अ रिटेल यूजर अभी तक हमारा यहाँ पे एक्सेस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर Web3 मार्केट में एक इवोल्यूशन होने जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगेन वन क्लिक के अंदर में आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज अ वन स्टॉप, माय फ्रेंड्स, वन स्टॉप इंक्यूबेशन इंजन दोस्तों। यहाँ पे 30% जो गैस फीस जनरेट होने वाली है दोस्तों, ये अलोकेट है फॉर द लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंक्यूबेशन फंड्स। इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, इसको समझते हैं। इस ब्लॉकचेन के ऊपर में अगर आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको फंड्स भी मिल सकती है इनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू टू डेवलप योर प्रोजेक्ट। ओके, सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी 50 मिलियन की प्रोजेक्ट फंड्स ये एज इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब इन दिस मंथ माय फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो यहाँ पर रिसीव करेंगे दोस्तों फुल स्टैक सपोर्ट अक्रॉस द ऑल टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मार्केट एक्सपांशन। ये तीनों भी सेक्टर में यहाँ पर मदद करी जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्होंने अपने आप को पोजिशनिंग वाइज मार्केट में डिफरेंट बनाने के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव वेरी डिफरेंट अप्रोच हियर। दोस्तों, विद विजुअलाइज मॉडल कंपोजिशन, यहाँ पर आप इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि Web3 प्लस AI के अंदर में नया रिवॉल्यूशन होने जाने वाला है दोस्तों, और ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, जैसा कोई एक सादा गेम खेलने जैसा दोस्तों। माय फ्रेंड्स, बोट चेन की चेन वैल्यू कैसे यहाँ पर डिराइव होगी, या इसकी चेन वैल्यू क्या है ना। बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हम में से इसको एक बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोजेक्ट देख रहे नहीं दोस्तों। इसकी चेन वैल्यू आपसे और हमसे नहीं आ रही है दोस्तों, इसकी चेन को वैल्यू आने वाली इसकी टेक्नोलॉजी से, इसके लीड इन्वेस्टर्स को समझते दोस्तों, इसके कोर कॉम्पिटेंसीज को भी हम समझेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप्ड लाइव है, जिसको आप एसेस कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। जैसे कि इनका मेननेट, इनका इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स कोड बेस दोस्तों, जिसको आप एसेस
देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, तो इन्होंने ओपन सोर्स इनका पूरा कोड बेस दे रखा है दोस्तों। उसके बाद में इनकी लाइव ब्लॉक एक्सप्लोरर है दोस्तों। आप जब भी अपना चेन इंटीग्रेट करेंगे तो ब्लॉक एक्सप्लोरर की वहां पे लिंक डालना जरूरी है दोस्तों, तभी आपका वैलेट ट्रैक हो पाएगा। सो ब्लॉक एक्सप्लोरर इज देयर, लाइव है दोस्तों, इनका वैलेट लाइव है दोस्तों, और इनका डिस्ट्रीब्यूटेड नोड नेटवर्क दोस्तों, कई सारे हमारे भाइयों ने यहाँ पे नोड्स लेके रखी है, तो वेरी डिसेंट्रलाइज इनका नोड नेटवर्क है दोस्तों। और जितने ज्यादा नोड्स यहाँ पे रहते हैं उतने ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज वो नेटवर्क होता है मेरे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इनकी कोर एप्लीकेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी जो लाइव है इनका क्रॉस चेन ब्रीज लाइव है दोस्तों, साथ में इनका टेक्स्ट स्वैपिंग और भी कुछ एप्लीकेशंस इनकी यहाँ पर लाइव है माय फ्रेंड्स, जिनको आप यूज कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग इनको यूज कर रहे होंगे। सो माय फ्रेंड्स, इनके लीड इन्वेस्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट ग्रुप जो कि स्वीडन का है, साथ ही में अल्फा और गेमहेड जैसे ग्रुप्स दोस्तों, इन्होंने अपने खुद के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। आपको अपने सीनियर से इनके ट्विटर अकाउंट की लिंक्स मिल जाएंगी। यहाँ पे बोर्ड चेन या बोर्ड चेन के साथ में अपनी पार्टनरशिप करी है, हमारी अपनी फंडिंग्स लगी है। सो इनिशियली दोस्तों इन्होंने 15 मिलियन की फंडिंग लिया है इन सब ग्रुप से। सो दोस्तों, आप जब निक्स और गेमहेड के ट्विटर अकाउंट पे जाकर के इस जूम मीटिंग के बाद में आप चेक करिए, आपको मिल जाएगा वो लिंक्स भी, आप अपनी सीनियर से यहाँ पे मंगवा सकते हैं। ओके, सो माय फ्रेंड्स, अब समझते हैं इनकी स्ट्रेंथ के में बीइंग रिटर्न दोस्तों मेरे लिए यहाँ पर क्या है, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही लो गैस फीस है दोस्तों। एंट्री बैरियर मेरा खत्म हो गया कि एज ए यूजर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर बहुत सस्ती गैस फीस और हाई ट्रांजेक्शन स्पीड्स के साथ में काम कर सकूं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, ये पूरी ब्लॉकचेन यहाँ पर बनाई गई है प्रोग्रामर्स को या डेवलपर्स को फोकस करके। सो दोस्तों, यहाँ पर गैस को एज अ सिस्टम डेवलपमेंट के लिए एज इंक्यूबेशन फंड इस्तेमाल करती है, जिसे हमने देखा 30%। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। इस चीज को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई डेवलपर है, वो कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो वो जो कंपनी है उससे खाली पेमेंट लेता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, बीइंग अ डेवलपर, जितने भी उस प्रोटोकॉल में यूजर्स आएंगे, चाहे वो कंपनी हो, ऐप हो, टैप हो, कुछ भी हो, उसमें आई थिंक 80% जो गैस फीस है दोस्तों, यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेवलपर के साथ में भी शेयर होगी। तो यहाँ बहुत सारे डेवलपर्स अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना करके इनके ब्लॉकचेन के ऊपर में डालने वाले, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी इसलिए दोस्तों क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज ऑल पैंडम, बहुत फूक फूक के आपको कदम रखना पड़ता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इन्होंने अपने सप्लाई को, टोटल सप्लाई को दोस्तों यहाँ पर दैट इज 150 मिलियन, जो कि इनकी टोटल सप्लाई है दोस्तों, इसको आने वाले 25 सालों के इमिशन मॉड्यूल या इमिशन शेड्यूल के साथ में दोस्तों फिक्स किया गया है दोस्तों। बहुत लंबा समय दोस्तों इनकी इमिशन के लिए, मतलब जो आने वाले 25 सालों तक आएगी। और आप दोस्तों देखिए, हम लोग अर्ली फेज में इस चेन के, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जहां पर हाई डिमांड है दोस्तों, जब मार्केट में आने वाले वक्त में आई थिंक 2000 से भी ज्यादा प्लस प्रोजेक्ट ये इंक्यूबेशन मॉडल के थ्रू और इनके खुद के इकोसिस्टम डेवलपमेंट मॉडल के थ्रू इनके ब्लॉकचेन के ऊपर में आने वाले हैं। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि एटलीस्ट इनिशियल फेज में तो यहाँ पे मार्केट में डिमांड बेहतरीन रहने वाली है, और सप्लाई है नहीं दोस्तों, जो कि 25 सालों में धीरे धीरे करके आएगी। सो इसका क्या प्राइस एक्शन को लेके क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आप सभी लोग समझदार है माय फ्रेंड्स। अब समझते दोस्तों इनके डुअल डोमेन ट्रैफिक इंजेक्शन को। So दोस्तों, there are almost 10 to 20 public domains in planning in next आने वाले एक क्वार्टर में पकड़ के चलिए, टॉप के 10 से 20 एक्सचेंजेस पे दे आर गोइंग टू लॉन्च। और जब हम इनके साथ में हांगकांग इवेंट में थे, तो हमें मौका मिला दोस्तों इनके जो फाउंडर है मिस्टर जॉनसन जॉन से मिलने का। उन्होंने अपने इससे बोला है कि कॉइन एक्सचेंज के ऊपर में कॉइन एक्सचेंज एक बड़ा दोस्तों, उसके ऊपर में बोर्ड चेन बहुत ही जल्दी यहाँ पर लाइव होने वाला है दोस्तों। सो माय फ्रेंड्स, अब प्राइवेट डोमेन की बात करते हैं कि पब्लिक डोमेन्स में तो ये 10-20 प्लेटफॉर्म्स को ये कर रहे हैं, जितना ज्यादा पब्लिक डोमेन के ऊपर में बोर्ड चेन हमें एक्सेसिबल रहेगा, उतनी ही ज्यादा इसकी मार्केटिंग होगी, या उसकी ज्यादा एक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट डोमेन की दोस्तों। तो प्राइवेट डोमेन के अंदर में इन्होंने अपना खुद का पहला बेंचमार्क इकोसिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट ऊपर में दोस्तों, ओके, हियर इज द मॉड्यूलर एल्गोरिथम का एक रोड मैप है दोस्तों 2026 का। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि फरवरी, उसके बाद में एंड ऑफ अप्रैल किस तरीके से दुबई के अंदर में टोकन समिट क्या चल रहा है,
उसके बाद में ओके अभी तक रोड मैप आप देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। आप देखिए इन द मंथ ऑफ जून दे आर टारगेटिंग मोर देन 2000 प्लस इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स डेवलप, बहुत छोटे से लेकर बड़ी तक 2000 से भी ज्यादा इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स को अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर लाना चाह रहे हैं दोस्तों। साथ ही में दोस्तों अगस्त सितंबर एंड ऑफ मार्च अर्ली में जुलाई अगस्त इस तरीके का ये रोड मैप है, आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। ओके सो माय फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कैरीपैक इकोसिस्टम के ऊपर में, जो कि इनका पहला फ्लैगशिप इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस कैरीपैक को क्यों डिजाइन किया गया है इसको हम समझते हैं। तीन मेजर एस्पेक्ट्स है दोस्तों, इसको समझिएगा। बोटचेन इनका पब्लिक ब्लॉकचेन का कॉइन है, कैरीपैक इनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दोस्तों, पहला इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। इसकी तीन वजह है। पहला, नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ाना। दूसरा, नंबर ऑफ होल्डर्स को बढ़ाना। दोस्तों ये दो ही चीज ऐसी है जो नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ टोकन होल्डर्स के वजह से यहाँ पर बोट चेन को यहाँ पर वैल्यू आने वाली है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इसकी टोटल सप्लाई को, जो कि 210 मिलियन है। अब किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट में ये लोग लाने वाले हैं। 210 मिलियन में से 10 मिलियन यहाँ पे स्वैपिंग के लिए रखा हुआ डेक्स के ऊपर में, और ये जो 200 मिलियन टोकन सप्लाई है दोस्तों, ये कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क आउटपुट के जरिए, जो कि इनका डीपिन मॉड्यूल और पीओएस मॉड्यूल है दोस्तों, प्रूफ ऑफ स्टेक मॉड्यूल। ओके सो जो डीपिन मॉड्यूल है दोस्तों, ये जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इस माइनिंग इमिशन मॉड्यूल के तहत दोस्तों यहाँ पर बाहर आने वाला है। सो यहाँ पर डेली 40,000 टोकन्स आउटपुट के जरिए बाहर आएंगी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। लाइक 22% फॉर हैश रेट माइनिंग, 18% पीओएस आउटपुट, 35% फॉर द डायनामिक रिवॉर्ड पूल, 3% जो है दोस्तों यहाँ पर डाओ मेंबर्स, और 2% फाउंडेशन के लिए। दोस्तों ये जो 40,000 टोकन्स डेली आने वाली है, हर 2 साल बाद में उसमें 10-10% की रिडक्शन होने वाली, मतलब 10-10% से कम सप्लाई बाहर आएगी। जैसा बिटकॉइन में हाल्विंग होता है, उस तरीके से यहाँ पे सप्लाई कम कम बाहर आएगी दोस्तों, 10-10% से। सो फाइनली यहाँ पर 22 साल का इमिशन मॉडल है दोस्तों, या 22 साल लग जाएंगे पूरी सप्लाई बाहर आने के लिए। इस मॉडल के तहत बेहतरीन मॉडल डिजाइन किया गया दोस्तों यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इनके ड्यूल स्टैटिक टर्बो ड्राइव। ओके, दैट इज अ टैगलाइन माय फ्रेंड्स। सो हियर वी कैन पार्टिसिपेट विद अ मिनिमम ऑफ $100। दोस्तों यहाँ से हम $100 का हैश पावर बाय करके इनके जो माइनिंग मॉड्यूल है दोस्तों, हैश रेट माइनिंग मॉड्यूल है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, स्टैटिक माइनिंग के लिए यहाँ पे 16,800 टोकन्स डेली रिलीज होती है थ्रू माइनिंग आउटपुट। सो आपका जो इंडिविजुअल हैश रेट रहेगा डिवाइड बाय कंपनी का जो टोटल हैश रेट रहेगा दोस्तों, इस फॉर्मूला के तहत आपको यहाँ पे आपका डेली का आउटपुट आएगा। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने एक बार हैश पावर बाय कर लिया, आपको चाहे डेली का जो भी माइनिंग आउटपुट आए, यह आपको पूरा 22 साल आते रहेगा। मतलब देयर इज नो एक्सपायरी। मतलब आप एक बार हैश पावर बाय कर लिए, सो विदाउट एनी एक्सपायरी वो आपको आते रहेगा दोस्तों। सो माय फ्रेंड्स, ये जो हैश रेट है ये किस तरीके से डिसाइड होता है। सो देयर इज अ फॉर्मूला 1 into k to the power n-1। हियर k इज नो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.01, और जहां पर n की जो वैल्यू है दोस्तों, ये डे सिंस लॉन्च, जो कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर में आपको दिखाई देती है। आई थिंक आज 19वां दिन है ये प्रोजेक्ट लाइव होकर के, हैश पावर माइनिंग जो है वो लाइव होकर के दोस्तों। ओके सो फ्रेंड्स, जैसे इस फॉर्मूला के तहत आपने देखा होगा कि जो लोग पहले जुड़े थे उनको लाइक लेट सपोज $100 में कम हैश रेट आया था, या $1,000 में कम हैश रेट आया था दोस्तों, और अभी जो जुड़ रहे हैं उनको ज्यादा आ रहा है। सो इसलिए दोस्तों कि जब आप लोग जुड़े ने जब हैश पर बाय किया था, तब टोटल नेटवर्क में भी लोग कम थे, तो आपको उस दिन ज्यादा कॉइन आ रहे थे, या जो माइनिंग आउटपुट ज्यादा आ रहा था। आज जो लोग जुड़ेंगे उनका नुकसान हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस फॉर्मूला के तहत उन्हें हैश पावर ज्यादा मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि चाहे आप पहले दिन इस सिस्टम का हिस्सा बनो, चाहे आप 100वें दिन बनो, या चाहे आप 1000वें दिन इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आपको जो अभी माइनिंग आउटपुट आ रही है, अगर आपने डॉलर वैल्यू में कैलकुलेट किया होगा, या अगर आपने परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया होगा माय फ्रेंड्स, तो 100वें दिन बाद में जो व्यक्ति जुड़ेगा उसको भी लगभग उतना ही परसेंटेज आएगा। मतलब उसका जो
कॉइन वैल्यू है या फिर उसका माइनिंग आउटपुट है उतना ही रहेगा। सो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों साल दर साल हर व्यक्ति के लिए नहीं ही रहने वाली है। तो ये नहीं कह पाएगा कि नहीं अभी ये बहुत पुराना हो गया। सो इट इज गोइंग टू बी न्यू ऑल द टाइम माय फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं स्टैटिक माइनिंग को माय फ्रेंड्स जो आपको डेली का इंडिविजुअल आउटपुट आ रहा है, अगर आप चाहे तो उसको डेली पीओएस आउटपुट के तो में यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स टू इंजेक्ट देयर इज अ स्लिपेज ऑफ 1.8%। और जब आप स्टेकिंग पूल में पीओएस माइनिंग के लिए अपने फंड्स को यहाँ पर जब इंजेक्ट करते हैं माय फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर इंजॉय करते हैं मैक्सिमम डेली अप टू 1% यील्ड। 1% मैक्सिमम डेली का दोस्तों, उसके नीचे कुछ भी आ सकता है। ये पीओएस मैकेनिज्म जो है ये डेली ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग के साथ में आता है। साथ ही में दोस्तों ये फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट के साथ में आता है। Okay, let me repeat myself once again my friends। जब आप हैश रेट पावर बाय करते हैं दोस्तों, तो आपने हैश पावर बाय की, अभी जो आपको माइनिंग आउटपुट आएगा वो आपको आते रहेगा लाइफ टाइम। वहां पे किसी भी तरीके का एग्जिट सिस्टम नहीं है। जो स्टेकिंग आप करते हैं उसको आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो दोस्तों। जब आप सीए जो आपको डेली आउटपुट आ रहे हैं, आप उसको अगर सेल करना चाहते हैं तो देयर इज अ स्लिपेज ऑफ 5%, जिसमें से 1.8% दोस्तों यहाँ पर लिक्विडिटी रिफ्लो के लिए जाएगा टू बूस्ट द लिक्विडिटी। साथ ही में दोस्तों 3.2% जो है ये नोड होल्डर्स के लिए जाएगा, जिन भाइयों ने यहाँ पे टू मेक दिस चेन मोर डिसेंट्रलाइज नोड्स बाय किया है, उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब जब भी नेटवर्क में विड्रॉल होगा दोस्तों, यहाँ पर नोड होल्डर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों अब समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की वर्किंग इनकम हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी अगर हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें कैसा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। सो दोस्तों डायनामिक रिवॉर्ड पूल के लिए 40,000 का 35%, मतलब कि 14,000 टोकन डेली यहाँ पे माइनिंग आउटपुट के जरिए या अलाउकेट रखी हुई है, आप समझ के चलिए इसको। सो दोस्तों टीम रिवॉर्ड आपको किस तरीके से मिलेगा, तो 14,000 टोकन का 50% दोस्तों, मतलब एक्टिव पूल दैट इज 7,000 टोकन्स। ओके, सो 7,000 टोकन्स इनटू आपका पर्सनल वीकली हैश रेट जो कम से कम $3,000 का होना चाहिए दोस्तों, डिवाइड्स बाय टोटल नेटवर्क वीक लेग हैश रेट। इस बात को भी समझना जरूरी है, यहाँ पर टोटल नेटवर्क का हैश रेट से डिवाइड नहीं होगा, बल्कि जो वीक लेग का हैश रेट है दोस्तों उससे ही डिवाइड होगा। इस फॉर्मूला के तहत माय फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पर टीम रिवॉर्ड लेने के लिए आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कम से कम $300 का होना चाहिए, मतलब आपका पर्सनल हैश रेट जो बाइंग है दोस्तों यहाँ पर $300 का होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों आपका वीकर लेग वॉल्यूम काउंट जो है वो यहाँ पर $3,000 से होना चाहिए। $300 का पर्सनल हैश रेट, साथ ही में वीकर लेग काउंट $3,000 का माय फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आपको टीम रिवॉर्ड आप यहाँ पे एंजॉय करना शुरू करेंगे। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट रिवॉर्ड की तरफ दोस्तों। सो मैनेजमेंट रिवॉर्ड में अगेन यहाँ पर 50% ऑफ द डायनामिक पूल यहाँ पर है, दैट इज 7,000 टोकन्स। ये 7,000 टोकन्स दोस्तों V1, V2, V3, V4, V5, V7, V8 में पुट किया गया माय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स V1 बनने के लिए आपको आपका पर्सनल हैश रेट जो है $500 का होना चाहिए और आपकी वीकर लेग काउंट यहाँ पे $10,000 की होनी चाहिए। आपको जिन फ्रेंड्स ने इनवाइट किया वो आपको वीकर लेग समझा देंगे। अगर लेट सपोज आपने 2 लोग को ज्वाइन किया है, एक पावर है, एक वीकर लेग है, अगर आपने 5 लोग को यहाँ पर स्पॉन्सर करा है, लेट सपोज आप उनमें से बड़ी बिजनेस वॉल्यूम में होगी वो छोड़ के सभी स्मॉलर टीम्स यहाँ पे काउंट करी जाती है दोस्तों आपकी पर्सनल वीक लेग हैश रेट के अंदर में। सो इस तरीके से दोस्तों टू अचीव द V1 रैंक यहाँ पर आपको $10,000 का वीकर लेग काउंट चाहिए। सो जो रिवॉर्ड पूल है दोस्तों 30% का है, 7,000 टोकन इंटू 30% आप करेंगे तो 2,100 टोकन दोस्तों सभी V1 रैंक अचीवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। Likewise, my friends, to achieve the V2 rank, you will need $1,000 of personal hash rate and $30,000 of smaller leg count. So, my friends, reward will be 700 tokens will be equally distributed in all, among all V2 rank achievers. Likewise, here you can achieve V3, V4, V5, V6. फ्रेंड्स आफ्टर अचीव सॉरी दोस्तों V7 रैंक अचीव करने के बाद में आप यहाँ पर डाओ के मेंबर बन जाते हैं, जहाँ पे अलग से 3% जो 40,000 टोकन्स का यहाँ पे रखा हुआ उसमें से आपको एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे आप इंजॉय करते हैं।
दोस्तों V8 रैंक अचीव करने के लिए आपका पर्सनल जो हैश रेट होना चाहिए वो $10 का होना चाहिए, साथ ही में आपके वीकरले अकाउंट में 2 V7 यहाँ पे होने चाहिए माय फ्रेंड्स। सो दोस्तों अब लेट्स सपोज आपने V1 से लेके V10 सारी रैंक्स अचीव कर ली, तो क्या आपको सिर्फ V10 रैंक का इनकम मिलेगा? नहीं, आपको V9, V8, V7 उसके पहले की जितनी भी रैंक्स है दोस्तों स्टार्टिंग फ्रॉम द V1 आपको सभी रैंक्स की इनकम यहाँ पर मिलते जाते। ओके, अब हम समझते हैं दोस्तों स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को। फ्रेंड्स, ये POS स्टेकिंग रिवॉर्ड है। हमने हमारी टीम में जो डेली का सी आउटपुट आता है दोस्तों, उसमें हमारी टीम जब स्टेक करती है तो हमें उनको वो 1% का बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमें अब वहां पे बेनिफिट्स क्या, अगर हमारी टीम को मदद कर समझाते हैं टू, इसका मकसद की कम्युनिटी में होल्डर्स को बढ़ाना है। सो दोस्तों पीओएस जो स्टेकिंग रिवॉर्ड के अंदर में पीओएस स्टेकिंग अवार्ड्स आपको 2% से लेके 20% मिलता है दोस्तों, V1 से लेके V10 तक अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ओके, और ये जो अलोकेशन है दोस्तों, ये जो स्टेकिंग पूल की 7200 की अलोकेशन है, उसी में से ये 2 से 20% की यहाँ पे अलोकेशन दोस्तों यहाँ पर जाती है। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज समझना है कि जैसे मैनेजमेंट अवार्ड के अंदर में आपको सभी रैंक्स की इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप सेम रैंक पे तो उस टीम से आपको बेनिफिट नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं स्टेकिंग अवार्ड्स की। सो फ्रेंड्स, कुछ रूल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते जो कि लिखे हुए हैं। each reward pool is distributed equally, tier rewards or stakeables, example V10 can access all the rewards, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। V7 to V10 यहाँ पर डाउ का एडिशनल 3% यहाँ पर बेनिफिट्स आपको एज अ डिविडेंड मिलने वाला है दोस्तों। सो बेसिकली दोस्तों, जिन लोगों ने नोट्स नहीं खरीदे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माय फ्रेंड्स। आप V7 रैंक अचीव करिए, अलग से आपको डिविडेंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे माय फ्रेंड्स, वो भी लाइफ टाइम विदाउट एनी नेटवर्क। ओके, सो दोस्तों देयर इज अ राइज लॉजिक ऑफ सी एंड बोर्ड एक समझाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों सीए कंप्यूटिंग पावर करेंसी के तौर पे जानी जाएगी आने वाले वक्त में दोस्तों। और जो बोट चेन है दोस्तों, दैट विल बी लाइक अ डिजिटल ऑयल। ओके, क्योंकि आने वाले वक्त में ये 2000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को इंक्यूबेट करने जा रहे हैं अपने ब्लॉकचेन के ऊपर में। सो दोस्तों 10% रिफ्लो है, इनफाइनाइट बर्न एंड डिफ्लेशन। सो इस टोकन को डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म में डाला गया है दोस्तों। अगेन मोटो सेम है, टू क्रिएट वैल्यू फॉर द सीए टोकन। 10% दोस्तों यहाँ पे रिडक्शन है हर 2 साल बाद में। जो 40,000 टोकन डेली की आ रही है, हर दो साल में वो कम होती जाएगी। तो आने वाले वक्त में लोगों को टोकन कम मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, डिमांड है टोकन का मतलब प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है दोस्तों। यहाँ पे लिक्विडिटी रिडक्शन एंड स्टेकिंग सेक्टर दोस्तों। साथ ही में माय फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि प्राइवेट डोमेन ट्रैफिक कम्युनिटी जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिटी टीम कंसिस्टेंस माय फ्रेंड। सो ऐसे और भी प्राइवेट डोमेन्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे लाइक सीए। ओके, सो माय फ्रेंड्स, गैस फीस 50% इनफाइनाइट बर्न है दोस्तों एंड डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया बोट टोकन के अंदर में दोस्तों। साथ में स्ट्रिक्ट सर्कुलेशन कंट्रोल किया गया, जो कि बोट टोकन की सप्लाई है वो 25 साल के अंदर आने वाली है, और सीए टोकन की सप्लाई दोस्तों 22 साल लगेंगे पुराने के लिए। सो अगर हम लोग यूटिलिटी वाइज अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पे इक्विटी सिस्टम, पार्टिसिपेंट्स बिल्डिंग, लिक्विडिटी पूल, साथ में इंक्यूबेशन, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स में यहाँ पे डाले। साथ ही में दोस्तों पब्लिक डोमेन ट्रैफिक, मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमोशन, टायर 1 टायर 2 एक्सचेंज लिस्टिंग होने वाली है बोट टोकन की। ये इनके रोड मैप वाला जो पेज हमने स्किप किया है आपको वहां पे देखने मिलेगा। समरी क्या है दोस्तों, बोट चेन देन सीए, okay, during the period of private development, and then sees the computing wealth power. Okay my friends, ओके, अब हम बहुत से हमारे भाइयों का सवाल होते कि सर प्रेजेंटेशन होगी बट एक अंदाज से बताइए कि हमें कौन सी रैंक अचीव करने पे क्या रिवॉर्ड आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया माय फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी V1 रैंक अचीव है तो आप एक तकरीबन महीने का डेली का $40 आप अर्न करते हैं। बहुत सवाल होता है कि आप कौन क्या अर्न कर रहे हैं, बट एक मिनिमम $40 आप यहाँ पे पर डे एज ए V1 रैंक अचीवर आप अर्न करते हैं। महीने के $1200 हो सकता है। माय फ्रेंड्स, एज अ V2 रैंक अचीवर तकरीबन $100 का आप दोस्तों यहाँ पर डेली अर्निंग कर सकते हैं। महीने का $3000 हो सकता है। लाइक V3 रैंक अचीव, एज अ V3 रैंक अचीवर दोस्तों यहाँ पर $230 का आप यहाँ पे पर डे अर्निंग कर सकते हैं, मे बी मोर देन दैट, बट
एक डेली रेवेन्यू $230 के अप्रॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, $7,000 महीने का। सो फ्रेंड्स V4 अचीव करने के लिए 500 ऑलमोस्ट $550 आप पर डे अर्न कर पाएंगे। सो यहाँ पर एक अर्निंग पोटेंशियल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मंथली रेवेन्यू क्या है, उसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ पर दी है दोस्तों। ओके, साथ ही में यहाँ पैसिव माइनिंग रिवॉर्ड्स को, मतलब ये मुझे लगता है सिर्फ रैंक का है दोस्तों। यहाँ पे नीचे में पॉइंट्स दिए, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफी जो अदर इनकम्स है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है माय फ्रेंड्स, इट इज जस्ट अ रैंक इनकम। ओके, सो देयर इज अ वन पेजर ओवरव्यू। हमने थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन क्या देखी उसको देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने देखी कि जिस सेगमेंट में हम बिलोंग करने जा रहे हैं, द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड ऑफ क्रिप्टो मार्केट दोस्तों, वो हम लोग पब्लिक चेन्स इमोर्टल्स होती है दोस्तों, ब्लॉकचेन चलती ही रहती है, जिसकी आज की तारीख में 1.8 ट्रिलियन की यहाँ पर मार्केट कैप है दोस्तों। उसके बाद में हमने ब्लॉकचेन की जरूरत क्यों है मार्केट में, या सही में ये चल सकता है नहीं चल सकता, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश की दोस्तों। उसके बाद में इसकी एडवांटेजेस हमने यहाँ पर देखी है कि जैसे कि मॉडल प्रोटोकॉल लेयर है, ये आइडेंटिटी प्रोटोकॉल से यहाँ पर आपकी ये एजेंट्स के लिए दोस्तों। साथ में वन स्टॉप इंक्यूबेशन इकोसिस्टम इन्होंने मॉडल्स डाला हुआ है। अप्रैल महीने के अंदर अंदर में 50 मिलियन का दोस्तों ये फंड लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए। सो दोस्तों उसके बाद में हमने इसकी टोकनॉमिक्स को देखे, डेली यहाँ पे 40,000 टोकन्स आने वाले उसको देखे दोस्तों। दो तरह की हमने यहाँ पर पैसिव इनकम देखे दोस्तों, और हमने ये जो लोग हमारे साथ में डे 1 से है या जो लोग 100वें दिन या 1000वें दिन आने वाले, उनको भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। जो अपॉर्चुनिटी डे 1 में आने वाले व्यक्ति के लिए दोस्तों, वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डे मतलब XYZ डे जब भी आएगा वो उसके लिए भी वही फ्रेश अपॉर्चुनिटी रहेंगी। देन स्टेकिंग पूल हमने डिस्कस किया दोस्तों, जहां पर आप यहाँ पे 1% तक का मैक्सिमम यहाँ पर यील्ड आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। उसके बाद में तीन तरह की दोस्तों हमने यहाँ पे एक्टिव इनकम के अंदर में देखा, जैसे कि टीम रिवॉर्ड, जिसके लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट, खुद का जो हैश रेट पावर पाएंगे दोस्तों $300 का होना चाहिए। साथ ही में आपके विकरल अकाउंट में $3,000 का बिजनेस होना चाहिए। मैनेजमेंट रिवॉर्ड के अंदर में दोस्तों हमने V1 से लेकर के V10 ऐसी रैंक्स देखी, और इसकी अर्निंग पोटेंशियल्स भी हमने यहाँ पर देखी है माय फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने एक लॉजिक को डिस्कस किया, सी और बोर्ड किस तरीके से अपने आप को इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने आज एक एडिशनल, जो कि हम इसके पहले डिस्कस नहीं करते, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों, जो कि POS स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है, जो कि 2% से लेके 20% आएगा दोस्तों हमारे टीम से अंदर के। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है माय फ्रेंड्स। I think it is the last slide of this presentation. Okay, so Mr. Ramesh, please Yes. continue for some. Yes. Please, sir. Then I'll thank you again. Thank you very much. बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो PPT है बहुत नई PPT है, और इसमें काफ़ी नई बातें आज समझने में मिली है। और सही मायने में जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो एक अपने आप में एक मिसाल है, और एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया है ताकि फ्यूचर को देख के, क्योंकि आज अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं तो हम फ्यूचर में काफ़ी बड़ा ग्रोथ पा सकते हैं। और देखा जाए तो हैश पावर परचेस करना है, क्योंकि हैश पावर परचेस करके अगर हम अंदर आते हैं तो हमें पूरा सिस्टम का समझदारी आ जाएगा और इनकम भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमारे जो मीटिंग है, जूम मीटिंग, ये डेली होती रहेगी, बार बार होती रहेगी। आप बस अपने लोगों को इसमें बुलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज का जो प्रोग्राम था वो वडोदरा में हो रहा था, और शायद परसों जो प्रोग्राम है वो नागपुर में भी फिजिकल प्रोग्राम होने जा रहा है। तो बस जितने सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और जो जुड़ने चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके साथ में मैं इस आज के सेशन को यहाँ समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आर्यन सर, बहुत बेहतरीन।